Beam. So I hope you're all putting into practice Geshe Langre Tangpa's advice. गेशे लंगरे तंगपा की जो सलाह है, उम्मीद है कि वो आप आचरण में ला रहे होंगे. If you are, then you must be almost enlightened already. और अगर आप ला पा रहे हैं तो शायद आप पहले ही बुद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं. It is powerful stuff, but it's difficult to put into practice. बहुत ही सशक्त ऐसी सामग्री है ये, लेकिन आचरण में लाना बहुत ही मुश्किल है. So today we've got some monkey business. तो आज हमारे पास कुछ बंदरों वाला काम है. When someone out of envy does me wrong by insulting me and the like, may I accept defeat and offer the victory to them. जब भी कोई ईर्ष्या से मुझे कुछ गलत करे, मेरा अपमान करे और उस समान और कुछ करे, तब मैं स्वयं को पराजित मान उन्हें विजय बहाल करूं. Very difficult. बहुत ही मुश्किल है. So I said that our subject today is monkey business. और मैंने आज कहा कि हमारा आज का जो काम है वो बंदरों वाला है. I think some of you know that I take great pleasure in watching the monkeys at Bordaran. तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि बोरधरन में बंदरों को देखने में मैं बहुत आनंद उठाता हूँ. First of all, they're just so fascinating because they're so human-like. सबसे पहले तो वो आपके मन को इतना मोह लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल मनुष्य की तरह ही होते हैं. And you can't help thinking, oh, that's like Dhammachari X. Oh, that's like Dhammacharini Y. और आप सोचे बिना रह नहीं पाते कि वो एक्स धम्मचारी जैसा है और वो वाई धम्मचारिणी जैसे हैं. They just remind you of human beings so much. और वो आपको बहुत हद तक मनुष्य की याद दिलाते हैं. But what I particularly find interesting is their social life. लेकिन मुझे खास करके इस बात में दिलचस्पी आती है उनके सामाजिक जीवन में. There's always one strong male. वहां पे हमेशा ही एक सशक्त ऐसा पुरुष होता है. And he's the sort of leader of the whole gang. और वो जो है पूरे उस झुंड का नेता होता है. Yeah, this happens amongst us too. और ये हमारे बीच भी होता है. And he keeps all the other males under control. और बाकी जितने भी पुरुष होते हैं उनको वो नियंत्रण के अंदर रखता है. And he pushes out the young males who are a threat to him. और जो युवा ऐसे बंदर होते हैं, पुरुष बंदर, उनको वो दूर रखता है क्योंकि वो उसके लिए खतरा होते हैं. And there's constant tension amongst the males because they want to become the future leader. और ये जो पुरुष बंदर होते हैं, इनमें हमेशा ही एक तनाव का वातावरण होता है क्योंकि वो भविष्य के नेता बनना चाहते हैं. And amongst the females, of course, they want to get to be the favored of the leader. और जो महिला बंदरिया होती है उनके बीच में ऐसा होता है कि वो उस नेता की पसंदीदा बंदरिया होना चाहती हैं. So when you watch them for a while, you will realize there's tremendous tension amongst them. और अगर आप उनको थोड़ी देर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके बीच में बहुत ही आपसी तनाव होता है. You know, to begin with, you rather enjoy the human-like character of them. शुरुआत में आपको उनका जो मनुष्य जैसा स्वभाव है उसमें काफी आनंद आता है. But after some time, you can't help but feel compassion. लेकिन थोड़े समय के बाद आप उनके लिए करुणा महसूस किए बिना नहीं रह पाते. Because it's a very painful life amongst them. क्योंकि उनके बीच का जो जीवन होता है काफी दुखद होता है. All this social tension. ये सारा जो सामाजिक तनाव होता है वो. All this competition. ये सारी जो स्पर्धा की भावना होती है. So you can see there's very strong parallels
with an aspect of human society. और आप देख सकते हो कि मनुष्य के जो जीवन है उसी के समकक्ष जो है ये उदाहरण है उनके जीवन का। And you can see in yourself, if you're honest, the same sort of forces at work. और अगर आप अपने आपके साथ ईमानदार हो तो आप अपने अंदर भी इस प्रकार की ताकतों को काम करता हुआ पाओगे। We all want to be top monkey. हम सभी जो है वो सर्वोच्च बंदर बनना चाहते हैं। And we feel tremendous sort of envy and jealousy of those who are more successful than us. और हम बहुत ईर्ष्या और जलन महसूस करते हैं उनके लिए कि जो हमसे उच्च स्थान पर हैं। And I'm sure that everybody, if we're honest with ourselves, knows these feelings. और मुझे लगता है कि हम में से हर एक अगर अपने साथ प्रामाणिक रहता है तो वो इन भावनाओं से परिचित है। And being honest about them is the only way we'll go beyond them. और अगर उनके प्रति हम प्रामाणिक है तभी हम उनके आगे जा सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं। And I see them, these sort of forces within the order. और इस प्रकार की ताकतें जो है मैं संघ में भी देखता हूँ। I see them in myself in the order. संघ में जैसे मैं हूँ तो मैं अपने अंदर भी देखता हूँ। And of course in our movement in general. और हमारा जो व्यापक आंदोलन है उसमें भी मैं देखता हूँ। And that they are really a denial of Sangha. और ये ताकतें जो है वो एक प्रकार से संघ भावना को वास्तव में नकार ही देती हैं। So it's very important we make these conscious in ourselves. और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर की इन भावनाओं के प्रति जागृति लाएं। I mentioned that the monkeys deliberately. और बंदरों का जिक्र मैंने जानबूझकर किया है। As I've said many times, they're our cousins. जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बार कहा है कि वो हमारे चचेरे ममेरे भाई हैं। We're not that different from them in the evolutionary scale. उत्क्रांति की जो प्रक्रिया है उसमें हम उनसे बहुत ज्यादा भिन्न नहीं हैं। And a lot of the same instincts are deep within us. और बहुत सारी उनमें जो अंतर प्रेरणाएं हैं हमारे अंदर भी गहराई में वही अंत प्रेरणाएं हैं। And we need to be very honest about this and make this very conscious. और हमें इसके विषय में बहुत ही प्रामाणिक रहना होगा और इसके विषय में जागृति भी रखनी होगी। So let's examine a little bit from an experiential point of view what this is all like. तो एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से हम थोड़ा सा इस और देखते हैं कि ये सारी बातें कैसी है। So what is irsya? What is envy? ईर्ष्या क्या है, जलन क्या है? It's when you see something, you see that somebody has something that you don't. तो जब आप ऐसी किसी चीज को देखते हैं जो दूसरों के पास है लेकिन आपके पास नहीं है। It may be they have some belonging, they've got a bigger car than you. तो हो सकता है उनकी मिल्कियत की कोई चीजें, हो सकता है उनकी गाड़ी आपसे बड़ी है। They may have a car and you don't have one. उनके पास गाड़ी है और आपके पास नहीं है। And it's not just that you think, oh, I want one of those. और केवल इतना नहीं होता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। You feel resentful towards them for having one. लेकिन उनके पास वो गाड़ी है इसलिए आपको काफी गुस्सा आता है। Huh? So you see that they have it and you feel angry with them for having it. और आप देखते हैं कि उनके पास गाड़ी है और उसके पास गाड़ी है इसलिए आपको गुस्सा आता है। Basically, you want it. देखा जाए तो आपको वो चाहिए होती है। But their having it sort of makes you feel weak, makes you feel less than them.
लेकिन उनके पास गाड़ी होती है तो आप जो है कमजोर महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका दर्जा उनसे कम है, So you feel resentful of them. तो आपको उनका क्रोध आता है। Oh, it really is a terrible emotion, but we all feel it. ये बहुत ही भयानक ऐसी भावना है, लेकिन हम सब इसको महसूस करते हैं। It's a really ignoble emotion. और बहुत ही मतलब नापसंदीदा ऐसी भावना होती है, असम्मानजनक। So yes, it's this resentment at others' greater possession, achievement, whatever. तो अगर दूसरों के पास कुछ खास मिल्कियत की चीजें है, या फिर उनकी कुछ खास ऐसी उपलब्धियां है, तो उसके लिए हमें बुरा लगना, क्रोध आना। You hear somebody give a really good talk, आप सुनते हैं कि कोई बहुत ही अच्छा प्रवचन देता है, and you see everybody loves the talk. और आप देखते हैं कि सभी को प्रवचन बहुत पसंद आ रहा है। And instead of just feeling, oh, well done, sadhu, 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 और इस तरह से महसूस करने के स्थान पर कि वाह, अच्छा किया आपने, साधु साधु साधु, you start to look for mistakes. तो आप उसमें गलतियां ढूंढने लगते हैं, You start to find fault, और आप उसमें खामियां देखते हैं। and you start to say things like, oh, well, he's very good at presenting himself like that, but actually he's a really bad person. Mhm. तो आप ऐसा कहते हैं कि हाँ, उसने उस विषय को तो बहुत ही खूबसूरती से रखा, लेकिन वो इतना अच्छा इंसान नहीं है। All these thoughts come into your mind as you start to find reasons to sort of pull him down. Mhm. और ये सारे विचार आपके मन में आने लगते हैं जब आप कारणों की तलाश करने लगते हैं कि कैसे उसको जो है उस स्थान से नीचे लाया जाए। I read recently an account of caste. Mhm. हाल ही में मैंने जाति के बारे में कुछ ब्यौरा लिखा गया था, उसको पढ़ा है। Because caste is actually simply the organization of social competition. क्योंकि जाति केवल सामाजिक स्पर्धा को ही एक दिया गया व्यवस्थित ऐसा रूप है। Yeah, so that a society has been constructed in which some people have privilege and other people don't. Mhm. और समाज की रचना इस प्रकार से की गई है कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त है और कुछ लोगों को वो प्राप्त नहीं है। And until quite recently, there's very little that could be done about it. और हाल ही के समय तक उसके विषय में बहुत कुछ किया भी नहीं जा सकता था। But what this account said, which I found particularly interesting, was that within any particular caste, there's also a lot of competition. लेकिन एक चीज मैंने खास करके अभी भी देखी है कि किसी एक विशिष्ट जाति के अंतर्गत भी बहुत सारी स्पर्धा होती है, And a lot of envy of anyone who succeeds. Hmm? और बहुत सारी ईर्ष्या या जलन होती है उस व्यक्ति के प्रति जो कुछ हद तक यशस्वी होता है। Now that's the terrible thing about a system of graded inequality, that it divides human beings against each other. तो क्रमवार असमानता की ये जो पद्धति है, उसमें ये बहुत ही भयानक ऐसी बात है, वो पद्धति जो लोगों का आपस में विभाजन करती है। It's the same, of course, with a class system, a racial system. यही बात वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के विषय में भी है। But yes, they sort of organize competition so that some people always win, some people always lose. लेकिन वो स्पर्धा की इस प्रकार से रचना है कि कुछ लोग जो है वो हमेशा ही जीतते हैं और कुछ लोग हमेशा ही पराजित होते हैं। And that then means that all the envy and ill will gets played out within your own caste. Hmm? और इसका अर्थ ये होता है कि सारा ही जो फिर ईर्ष्या या जलन है, और वो जो स्पर्धा है, फिर वो आपकी ही जो विशिष्ट जाति है उसके अंदर अपनी भूमिका अदा करने लगता है। And I think I personally can say I've witnessed that in India.
और मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि इसका मैं भारत में भी साक्षी रहा हूँ। But yes, it's this envy that is the first word that strikes one in this text. तो ये ईर्ष्या, ये वो पहला शब्द है जो इस गाथा के संदर्भ में सबसे पहले ध्यान में आता है। And I've taken a little trouble to clarify what envy is because you need to recognize it. और मैंने थोड़े से कष्ट लिए हैं ये समझाने के लिए कि ईर्ष्या क्या है, ताकि उसको पहचानना आपके लिए जरूरी है। And I hope that in the practice group after this, you will be open enough to admit to areas where envy arises within you. और मुझे लगता है कि इसके बाद जो अभ्यास गुट होंगे उसमें आप इस हद तक खुले होंगे कि आप बता पाओ कि किस क्षेत्र में ये ईर्ष्या जो है आपके भीतर कार्य करती है। And don't be hard on yourself. और अपने आप को बहुत कठोरता से मत लीजिए। Everybody feels these things. सभी इसे महसूस करते हैं। And because in a certain sense, they're natural. क्योंकि एक अर्थ से वो बहुत ही स्वाभाविक भी हैं। They're an aspect of our monkey brain. वो हमारा जो बंदर वाला दिमाग है उसका ही एक पहलू है। And yes, we've got many layers of brain within us. हमारे मन के या दिमाग मस्तिष्क के जो है बहुत सारे सतहें होती हैं। And our monkey brain is still quite strong. और हमारा जो बंदरों वाला मस्तिष्क है वो अभी भी बहुत सशक्त है। So yes, it's really important to recognize this and recognize what it feels like. तो इस बात को पहचानना और वो कैसे महसूस होता है इसको पहचानना बहुत जरूरी है। You usually don't notice the feeling of it because you're caught up in the story that you tell yourself. और उसकी अनुभूति को आप पकड़ नहीं पाते क्योंकि आप अपने आप को जो कहानी सुना रहे होते हैं उसमें ही आप काफी उलझे हुए होते हैं। You don't notice that what you're feeling is envy because you're thinking, oh, he made a mistake in that talk. तो आपके ध्यान में नहीं आता कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो ईर्ष्या है, क्योंकि आप सोचते रहते हैं कि नहीं उसके प्रवचन में तो उसने वैसे बोलना चाहिए था। So finding fault is a very clear sign of envy. तो अगर आप गलतियां ढूंढ रहे हैं तो वो बहुत ही स्पष्ट चिन्ह है कि आप ईर्ष्या या जलन महसूस कर रहे हैं। But of course, we can immediately say, what is the opposite of jealousy? और आप फिर तुरंत ही पूछ सकते हैं कि ईर्ष्या का फिर विरुद्ध क्या है। It's rejoicing in merits. वो है पुण्यों का अनुमोदन करना, दूसरों के गुणों का अनुमोदन करना। Rejoicing in merits is taking pleasure in the achievement of others. और दूसरे के गुणों का अनुमोदन करना अर्थात कि दूसरों की जो भी उपलब्धियां हैं उसमें आनंद मानना। When somebody does something good, you feel pleased. जब कोई कुछ अच्छा करता है तो आपको आनंद होता है। It's not that you then feel, oh, that makes me look small, and then you feel envy. और ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि उससे तो मैं छोटा दिखाई दूंगा और फिर आपको ईर्ष्या महसूस होती है। No, you think, oh, that's wonderful. Somebody has done something really good. I couldn't do it. लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने तो कुछ अच्छा किया है और वो ऐसा कर पाए हैं। So you could say that rejoicing in merits is giving the other person the victory. और आप कह सकते हैं कि पुण्यानुमोदन या दूसरे के गुणों का अनुमोदन करना यानी उन्हें विजय बहाल करना। But the text goes a bit further than this. लेकिन ये जो गाथा है इससे भी थोड़ी गहरी जाती है। So somebody is envious of you. तो कोई जो है वो आपके प्रति ईर्ष्या महसूस कर रहा है। And the natural outcome of envy is working to harm
the person you're envious of. और ईर्ष्या का स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि जिस व्यक्ति के प्रति आप ईर्ष्या महसूस करते हैं उसको आप नुकसान पहुंचाने में लग जाते हैं। It takes the form, for instance, of gossiping about that person. और वो ये स्वरूप ले लेता है कि आप उसके विषय में जो है गपशप करने लगते हैं। Of saying bad things about them so that you bring them down in other people's eyes. और आप उनके विषय में जो है खराब चीजें बोलने लगते हैं ताकि लोगों की नजरों में आप उनको थोड़ा सा नीचे लेकर आ सको। And yes, it takes the form of insulting them. और ये भी स्वरूप वो धारण कर लेता है कि आप उनका अपमान भी करते हैं। You may think you're a really good speaker. आप सोच सकते हैं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं It's just book learning. और वो केवल जो है वो किताबी ज्ञान है, You don't really understand anything. आपको कुछ समझ में नहीं आता है It's not even your own ideas. It's just somebody else's ideas. You're really quite stupid. और ये आपकी तो अपने विचार भी नहीं है, किसी और के ही विचार है और आप तो बहुत मूर्ख हो। So that's what envy leads to. और इस तरह के विचारों तक जो है ईर्ष्या आपको लेकर जाती है। If you feel envious, you do what you can to bring the other person down. तो अगर आप ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो फिर उस दूसरे व्यक्ति को नीचे खींचने के लिए आपसे जो भी बन पड़ता है आप करते हैं। So at the moment, the envious person feels they're losing the competition. और इस क्षण पे ईर्ष्या महसूस करने वाले व्यक्ति को ऐसे लगता है कि वो स्पर्धा में पराजित हो रहा है। It's quite interesting. Just this morning, I was looking at the news about the Oscars, the Hollywood Oscars. तो ये बात थोड़ी सी दिलचस्प है कि आज की सवेरे में हॉलीवुड के जो ऑस्कर पारितोषिक है उसके विषय में खबरें देख रहा था, सुन रहा था। It's quite strange. This is big news. और ये बात काफी विचित्र है कि ये बहुत बड़ी खबर है। But anyway, this year, the best director, the one who's been chosen best director, is a woman of Korean origin. तो ये बात दिलचस्प है कि इस साल जो सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक का जो पारितोषिक है उसके लिए जिस महिला को चुना गया है वो कोरियन मूल की है। And she says something very interesting. और वो एक दिलचस्प बात कहती है। She said, I'm very grateful for this award. वो कहती है कि इस पारितोषिक के लिए मैं काफी आभारी हूँ। But I don't really believe in competition. लेकिन मैं वास्तव में स्पर्धा में यकीन नहीं करती। How can you compare two different films? Huh? और दो अलग-अलग जो फिल्में हैं उनकी आप तुलना कैसे कर सकते हो? All works of art really are unique. Hmm? और कला की जो भी कृतियां होती हैं वो अपने आप में खास होती हैं। So I thought it was very interesting that she said that. और मुझे लगा कि ये बात काफी दिलचस्प है कि उसने ऐसा कहा। And I'd like to know more about her and what her thoughts are. और उसके विषय में मैं अधिक जानना चाहूंगा और उसके विचार क्या है ये भी जानना चाहूंगा। She could well be a Buddhist, indeed. और हो सकता है कि वो महिला बौद्ध हो निश्चित ही। But yes, in competition, well, there's a winner and there's a loser. स्पर्धा में एक विजेता होता है और एक पराजित व्यक्ति होता है। And the loser often feels envy of the winner. और जो व्यक्ति पराजित होता है वो अक्सर जिसकी विजय हुई है उसके प्रति ईर्ष्या को महसूस करता है। And the loser will do what they can to restore the balance. और जो व्यक्ति पराजित हुआ है वो सारी चीजें करेगा जो उससे बन पड़ती है ताकि वो फिर से उस संतुलन को बनाए रख पाए। It's a bit like you have weighing scales. Huh? तो ये इस तरह से होता है जैसे आपके पास तराजू हैं।
and one scale goes up, the other one goes down. उसका एक पलड़ा ऊपर चला जाता है और दूसरा पलड़ा नीचे आ जाता है. And the one that's gone down tries to bring the one that's gone up down. और जो पलड़ा नीचे हो जाता है वो कोशिश करता है कि ऊपर जो पलड़ा गया है उसको नीचे लेकर आए. And then you feel better. और फिर आपको अच्छा महसूस होता है. You feel even better if you go up and they go down. और आपको और भी अच्छा महसूस होता है अगर आप ऊपर चले जाओ और वो नीचे चले जाए. But the Buddha says this, doesn't it? That victory begets hatred, because the loser always feels envious, feels a hatred. और बुद्ध ऐसा कहते हैं कि विजय से जो है वो द्वेषी मतलब निर्माण होता है, क्योंकि जो पराजित व्यक्ति है वो हमेशा ही ईर्ष्या को महसूस करे. That's why we should always try to look for a situation in, well, which is what they call win-win. और इसलिए हमेशा ही हमने ऐसी परिस्थितियों की तलाश में रहना चाहिए जिससे वो लोग मतलब विन विन कहते हैं, यानी दोनों ही लोग उसमें जीतते हैं. So if you have some dispute with somebody, you want to end up so that both people feel, well, they've got something that is valuable to them. और जैसे जैसे आपका किसी के साथ विवाद हो जाता है तो आप इस तरह का समाधान चाहते हैं कि दोनों ही लोगों को ऐसा लगे कि वो जो है मूल्यवान है. That's what NVC tries to do in meeting everybody's needs. और ईर्ष्या जो है इसी तरह से समाप्त हो सकती है कि हम सभी की जरूरतों का समान रूप से ध्यान रखें. No, NVC. NVC. I think you NVC, Okay. not envy. Yes. That didn't sound right. Yes, even I was thinking. What's he talking about? Yes. तो एनवीसी में जो है यही नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन वाला एनवीसी, उसमें हमेशा यही देखा जाता है कि सभी की जरूरत तक का जो है वो ध्यान रखा जाए. So yes, when somebody wins, somebody loses. तो जब कोई जीतता है तो कोई हारता भी है. And the loser, if you're the winner and they're the loser, they'll start insulting you. और अगर आप जीतते हैं और वो अगर पराजित होते हैं तो वो आपका अपमान करने लगेंगे. More often than not, they don't do it directly to your face, they do it behind your back. तो अक्सर वो सीधे सीधे आपके मुंह पर तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे करेंगे. That's generally how we get our own back on people. और वैसे हम भी जो है लोगों के पीछे चीजें करते हैं. And so yes, this is the situation that the verse is facing. और इसी परिस्थिति का सामना ये गाथा कर रही है. We've got some achievement. हमारी कुछ उपलब्धि हमने हासिल की है. Maybe we've even had some success in our spiritual practice. और हो सकता है कि हमारे आध्यात्मिक आचरण में हमने कुछ सफलता भी प्राप्त की है. Maybe we've had some recognition from our teachers. और हो सकता है कि हमारे गुरुओं ने भी उसे स्वीकारा है. Maybe we've been given some responsibility in the sangha. और हो सकता है कि हमें संघ में कोई जिम्मेदारी दी गई है. So then some people will begin to resent you for that. और फिर कुछ लोगों को आपका गुस्सा आने लगेगा उस कारण से. And I'm afraid you're bound to have faults. और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप में निश्चित ही खामियां होंगी. And they will find those faults. और वो जो है उन खामियों को तलाश करेंगे. They will bring them out into the public eye. और फिर वो उन खामियों को लोगों की नजरों में लेकर आएंगे. So what do you do? तो फिर आप क्या करेंगे? Well, of course, what you do if you weren't trying to be a bodhisattva is you just try to get your own back.
तो अगर आप बोधिसत्व बनने का प्रयास नहीं कर रहे होते तो फिर आप क्या करेंगे ना कि आप भी उनके साथ वही करेंगे। He brings out a pistol, तो वो पिस्टल लेके आता है so you bring out a rifle. और आप राइफल लेके आते हैं So he brings out a cannon, और फिर वो उससे बड़ी बंदूक लेकर आता है। so you bring out a tank, तो फिर आप टैंक लेकर आ जाते हैं so he brings out an atom bomb, और वो फिर एटम बम लेके आ जाते हैं and so it goes. Huh? और वो इसी तरह से चलता रहता है। And well, it's interesting, isn't it? The arms race is all about this. और ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि ये सारी हथियारों की जो स्पर्धा है वो भी इसी वजह से है। But we have our own very small arms races with our own in our own field. लेकिन हमारे अपने क्षेत्र में भी अपने पास हमारे अपने छोटे मोटे गोला बारूद होते हैं। And you know, in arms race, you know, you try and get good arms from America. They try to get them from China, and so it goes. और हथियारों की जो स्पर्धा होती है तो आप अच्छे हथियार अमेरिका से लेने की कोशिश करते हो और वो चाइना से लेने की कोशिश करते हैं। So you try to get some good ammunition from this big walla in the movement. और फिर आप जो है अपना गोला बारूद जो है आंदोलन में इस बड़े क्या कहते हैं लोगों से लेना चाहते हैं And they try to get it from that big walla. और फिर वो जो है उस बड़े व्यक्ति से उसको लेने का प्रयास करते हैं। So yes, this is what you usually do. और ये बात जो है आप आमतौर पर करते हैं। When somebody insults you, you sort of come down a bit. और जब कोई आपका अपमान करता है तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, आपका मनोबल नीचे आ जाता है। It's amazing, isn't it? Somebody says some words, they make some sounds. तो ये बात दिलचस्प है कि कोई कुछ शब्द कहता है, उसका कुछ ध्वनि होता है, आवाज होती है। They go through your ears. वो आपके कान में से अंदर प्रवेश करता है। They go into your brain. वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश करता है। And a feeling comes up. और एक भावना अंदर से बाहर आती है। And that feeling can go on for quite a long time. और वो भावना जो है काफी समय तक अपना असर बनाए रख सकती है। I know that on a solitary retreat some years ago, I kept on remembering insults that people had given me. और मुझे याद है कि कुछ साल पहले एकांतवास के शिविर में मुझे बार-बार उन अपमानजनक शब्दों की याद आ रही थी जो लोगों ने मुझसे कहे थे। And they'd go round and round in my brain. और वो मेरे दिमाग में गोल-गोल चक्कर काट रहे थे। They'd eat my heart. वो मेरे हृदय को खा रहे थे। I'd start thinking about what I wanted to say to them. और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं उनको किस तरह से जवाब दूंगा। But those insults somehow make one feel less. They make one feel more insecure. लेकिन ये जो अपमानजनक शब्द है वो आपके मनोबल को जो है वो नीचे गिरा देते हैं, आपको वो असुरक्षित महसूस कराते हैं। And because we're monkeys, we have to do something about that. और क्योंकि हम बंदर ही है तो हमें उसके विषय में कुछ करना होता है। We have to insult back. और हमें पलट कर उनका अपमान करना होता है। We have to take action against them. उनके विरोध में हमें कुछ कार्रवाई करनी होती है। In India, people very easily say they'll go to the law. और भारत में बहुत ही आसानी से लोग कहते हैं कि वो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। But what does Langre Tangpa say? लेकिन लंगरे थंगपा क्या कह रहे हैं? May I accept defeat and offer the victory to them. वो कह रहे हैं कि मैं पराजय को स्वीकार करूं और उन्हें विजय बहाल करूं। In a sense, you don't have to do anything. तो एक अर्थ से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। They've insulted you.
उन्होंने आपका अपमान किया, So the balance goes up towards them. तो तराजू का पलड़ा जो है उनका भारी हो गया आपका नीचे, You just leave it there. और आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, You don't try to push it back up again. और आप जो है उस नीचे गए पलड़े को वापस ऊपर करने का प्रयास न करें, Or you say something that indicates you're accepting what they say. या आप इस तरह से कुछ कह दीजिए कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो आपको स्वीकार है। Yes, you're right. तो हाँ, आपने सही कहा That's true. और वो सच है, What you say about me, it's true. I acknowledge it. और जो आपने मेरे बारे में कहा है वो सच है, मैं मानता हूँ उस बात को। So you stop the fight. और आप जो संघर्ष है उसको रोक देते हैं, You leave the competition. आप स्पर्धा को छोड़ देते हैं, But of course, you do it with good grace. लेकिन आप जो है बहुत ही In a positive way, yeah. बहुत ही सकारात्मक तरीके से उसको करते हैं। You don't say, "Oh well, you have the victory." और आप ऐसे मुंह टेढ़ा करके, मुंह चिढ़ा के नहीं कहते कि जाओ ठीक है, जीत जाओ तुम। It's as if you, with a smile on your face, you bow to them. और ऐसा करते हैं आप कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आते हैं और उन्हें नमन करते हैं। And one thing you must be really careful of is that in giving them the victory, you don't claim the victory yourself. और एक बात की आपको सावधानी बरतनी पड़ती है कि उनको विजय बहाल करते हुए आपकी मनोवृत्ति इस तरह नहीं होती कि ऐसा करके आप जीत हासिल कर रहे हैं। Oh well, you have the victory. Never mind. I don't mind. I'm above all that. और चलो ठीक है, तुम्हें जीत चाहिए तो तुम जीत जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो उस सबसे ऊपर उठ चुका हूँ। The monkey can get hold of this. तो बंदर जो है इस बात को पकड़ सकता है। The monkey in us is so strong. तो हमारे अंदर का जो बंदर होता है वो बहुत ही सशक्त होता है, But you, with great and genuine humility, you just stop the competition. लेकिन बहुत ही महान और प्रामाणिक ऐसी मनुष्यता के साथ जो है आप उस स्पर्धा को रोकते हैं। Now, I want to make it absolutely clear. Of course, I'm not talking about political or social subservience. That's a different matter. तो मैं इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति होती है उसमें हमें निचला दर्जा लेना है, ऐसा नहीं है। Of course, if there's an oppressive system, well, you need to do what you can to get free of it. और अगर व्यवस्था उत्पीड़न की है तो आपसे जो बन पड़ता है वो आपने करना है उससे मुक्त होने के लिए। If not for yourself, then for others. तो अगर खुद के लिए नहीं तो फिर दूसरों के लिए। But in terms of your interaction with others, especially in your own community, your own friendship field, and so on, yes, you definitely should try to do this. लेकिन आपका जो अन्य लोगों के साथ व्यवहार आता है, आपकी मित्रता है या इस तरह की परिस्थितियां, वहां पर आपने इसे अवश्य ही करना चाहिए। And again, I remind you of a warning I gave at the beginning, which was partly to do with not taking this as a social and political message. और मैं उस बात से आपको फिर एक बार अवगत कराना चाहता हूँ जो मैंने आरंभ में ही कहा गया था कि इसे हमें सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में नहीं लेना है। I also said that if you've got a tendency to lack of confidence and to think of yourself as inferior, well, be very careful with this sort of idea.
मैंने ये भी कहा था कि अगर आपकी ये प्रवृत्ति है कि आप अपने आप को कम आंकते हैं और मूलतः ही आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर इस प्रकार की कल्पनाओं के ऊपर आचरण करते हुए आपने सावधानी बरतनी चाहिए। It takes a lot of self-confidence to give somebody else the victory. किसी और को विजय बहाल देने के लिए बहुत ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत होती है। But if you've been practicing the Dhamma for some years, well, you should by now have that confidence. लेकिन अगर आप कुछ वर्षों से अभिधम्म का आचरण कर रहे हैं, तो अब तक आप में वो आत्मविश्वास आ जाना चाहिए। If you don't have it, then you need to look at why. और अगर वो आत्मविश्वास आप में नहीं है, तो फिर आपको देखने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं है। You need to work on that bad habit. और वो जो बुरी आदत है उसके ऊपर काम करने की आपको आवश्यकता है। Yes, so we're not talking about just giving in because you feel weak. और केवल हम कमजोर महसूस कर रहे हैं इसीलिए हम हाथ टेक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। But we're talking about in your strength, just not entering the competition. लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी ताकत का ध्यान रखते हुए जो है वो स्पर्धा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। But definitely within the spiritual community, we should be more or less beyond all this. और आध्यात्मिक समाज में कुछ हद तक हमने इसके परे होना चाहिए। We should leave that for the politicians and so forth. और ये सारी बातें हमने राजनेता और अन्य लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए। But yes, we should find the way to end the competition. और हमने निश्चित ही मार्ग ढूंढने चाहिए कि किस प्रकार से हम स्पर्धा का अंत करें। Once again, as I've said in a number of situations, it's really a question of entering into genuine communication. और जैसे अन्य बहुत सारी परिस्थितियों में मैं कहता आया हूँ, फिर एक बार ये जो है प्रामाणिक संपर्क से ही ताल्लुक रखता है। You want to try to get to a point where you're just talking human being to human being. और आपको इस स्थान तक पहुंचने की आवश्यकता होती है कि जहां पर आपका संवाद बिल्कुल ऐसा है जैसा एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ हो रहा हो। When there's genuine communication, there's no victor, there's no loser. और जो प्रामाणिक संपर्क होता है वहां कोई विजेता नहीं होता है और किसी की पराजय नहीं होती। It's just two individuals communicating to each other. और केवल दो स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। So that the tendency of our involvement in Sangha should be towards deeper and deeper communication without victory or defeat. तो संघ में जब हम संपर्क करते हैं तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम गहरे से गहरे संपर्क में उतर पाए, इस जीत या पराजय की भावना के बिना। Of course, something that we would need to think about if we were the victim, so to speak, of somebody else's envy is how do we deal with them? और ये बात देखने लायक है कि अ, अगर किसी की जीत के हम किसी की जीत के हम क्या कहते हैं बली हुए हैं, तो फिर उस परिस्थिति में हमें उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। So yes, somebody else is envious of you and insults you. तो कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है और वो आपका अपमान कर देता है, You stop yourself from reacting. तो आप अपने आप को प्रतिक्रिया देने से रोकते हैं You don't try to get the victory. और आप जो है विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते You accept in the immediate situation, okay, they've won. और उस परिस्थिति में, तत्कालिक परिस्थिति में आप इस बात को मान लेते कि ठीक है वो जीत गए हैं। But then you need to
sort of try to get inside them. लेकिन फिर जो है आपको उनके भीतर प्रवेश करने का प्रयास करना पड़ता है। Well, first of all, you can immediately see that there's some suffering there. और सबसे पहले तो आप तुरंत ही देख सकते हैं कि वहां पर उस व्यक्ति को कुछ पीड़ा हो रही है They feel inferior, they feel less. और वो जो है कम समझ रहे हैं अपने आप को अपने दर्जे को नीचा देख रहे हैं। So yes, you need to then try and get into empathic communication with them. और फिर आपको उनके लिए एकानुभूति महसूस करनी पड़ती है और उसके आधार पर संपर्क करना होता है। If you can't get into communication, at least you can try to feel empathy for the pain which has led them to act in that way towards you. और अगर आप उनके साथ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप उस पीड़ा के लिए एकानुभूति महसूस कर सकते हैं कि जिस पीड़ा के कारण उन्होंने ये हरकत की है आपके प्रति। And that, yes, that will arouse karuna, compassion. और उससे जो है वो करुणा उभर कर आएगी। You will feel a sympathy with them for their pain. और उनकी पीड़ा के लिए आप जो है सहानुभूति महसूस करेंगे। And you'll do your best to relieve it. और उससे उनकी मुक्ति हो इसके लिए आप अपने सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। There are many examples in the Buddhist scriptures of people who've accepted the defeat in this sort of way. और बौद्ध ग्रंथों में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कैसे इस प्रकार से लोगों ने जो है अपनी पराजय को स्वीकार किए हैं। Bhante tells the story, and I've told it many times, of a great bodhisattva who's accused of fathering a child. Do you remember? और बंते ने बहुत बार बताया है और मैंने भी इस कहानी को बहुत बार दोहराया है कि एक भिक्षु है और उनके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि वो एक बच्चे के पिता हैं। And the mother brings the child and puts it in front of the bodhisattva and says, "Here, this is your child. Look after it." और माँ जो है वो बोधिसत्व के पास वो बच्चा लेकर आती है और बोलती है कि देखो ये तुम्हारा बच्चा है और तुम इसकी देखभाल करो। And he just says, "Is that so?" और वो केवल इतना ही पूछते अच्छा ऐसा है क्या? And then later the woman realizes what she's done. और फिर बाद में उस महिला को एहसास होता है कि उसने क्या किया है। And she goes back many years later. और बहुत साल बाद वो लौटकर उनके पास जाती हैं। And she falls on her knees and confesses. और वो अपने घुटनों पर गिर जाती हैं और वो अपनी गलती की स्वीकृति देती हैं। Apologizes deeply. बहुत गहराई से माफी मांगती हैं। Says, I completely misrepresented you. और वो कहती हैं कि मैंने लोगों के सामने आपकी पूरी तरह से गलत तस्वीर खड़ी की। So he said, "Is that so?" और वो कहते अच्छा ऐसा है क्या? So you see, he accepted the defeat. और आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो अपनी पराजय को स्वीकार किया। And when he had the victory, he didn't take advantage of it. और जब उन्हें जीत भी हासिल हुई तब उन्होंने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। Now that's very difficult. वो बात बहुत मुश्किल है। And we probably will take some time before we can reach that level. और उस हद तक हम पहुंचे इसके लिए हमें शायद कुछ समय की आवश्यकता हो। But we could do. लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। It's actually possible for us और to respond in that non-reactive way.
और इस प्रकार से प्रतिक्रिया ना देते हुए प्रतिसाद देना ये हमारे लिए वास्तव में संभव है। And just imagine what that bodhisattva felt like inside himself. और जब सिर्फ आप सोच के देखिए कि उस बोधिसत्व को अपने भीतर कैसा महसूस हुआ होगा। Completely free, completely at ease. पूरी तरह से मुक्त, पूरी तरह से सहज, शांत, Completely confident. पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ, Only compassion for the mother, for the child. और उस माता के प्रति और उस बच्चे के प्रति केवल करुणा का भाव। Wouldn't it be wonderful if we could feel like that? और अगर हम ऐसा महसूस कर पाए तो क्या वो अच्छा नहीं होगा बहुत? However badly people behave towards us, is that so? और चाहे कितना भी बुरा बर्ताव लोगों हमसे करे, हम उनको बस इतना ही अगर हम बोल पाए कि बस ऐसा है क्या? However much people praise us and applaud us, is that so? और चाहे कितनी ही लोग हमारी प्रशंसा करे, तारीफ करे, अगर हम कह पाए कि अच्छा ऐसा है क्या? So this is what Langri Tongpa is trying to lead us to. तो लंगरे तंगपा जो है हमको यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। Wouldn't it be wonderful if we could feel like that in those situations? और ऐसी परिस्थितियों में अगर हम ऐसा महसूस कर पाए तो क्या वो बहुत ही अद्भुत नहीं होगा? But social life, even social life in the order, is not always very smooth. तो सामाजिक जीवन और संघ के भीतर का भी सामाजिक जीवन जो है हमेशा ही उतना सरल नहीं होता। Occasionally, we're monkeys with cases round our necks. और अक्सर हम जो है बंदर ही होते हैं अपने गले में केसा पहने हुए। Well, let's be bodhisattvas with cases round our necks. लेकिन हमें बोधिसत्व बनना है और अपने गले में केसा पहनना है। And I think that all these verses of Langri Tangpas are really helpful because there's so much to do with our immediate experience. मुझे लगता है कि जैसे लेंगरे तंगपा की ये सारे ही गाथाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे तात्कालिक अनुभव के विषय में है। I personally found especially this verse has had quite a big impact on me. और मैंने व्यक्तिगत रूप से ये पाया है कि इस गाथा का विशेष रूप से मुझ पर बहुत परिणाम हुआ है। I've always been quite a competitive person. मैं हमेशा ही काफी स्पर्धात्मक व्यक्ति रहा हूँ। I don't know whether I'm more competitive than anybody else, but I'm not going to enter into that competition. तो मैं दूसरे लोगों से ज्यादा स्पर्धात्मक हूँ या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस स्पर्धा में मैं अभी प्रवेश नहीं करना चाहता। But yes, I've sort of tried to work on that, especially by these considerations of Langri Tangpas. लेकिन लेंगरे तंगपा ने ये जो कुछ भी सूचनाएं की है उसकी मदद से मैंने उसके ऊपर कार्य करने का प्रयास किया है। And in my own eyes, I've had some success. और मेरी अपनी नजरों में मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे कुछ सफलता भी हासिल हुई है। But there's so much further to go. लेकिन और भी बहुत ज्यादा आगे जाने की मुझे आवश्यकता है। But literally, sometimes through my mind will go the phrase, let him or her have the victory. और कभी-कभी यूं ही मेरे दिमाग में ये वाक्य कौंध जाता है कि उनको विजय प्राप्त हो जाने दो। You know, I see something, that little monkey in me going, ah, yeah. तो जब मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर वो छोटा-सा बंदर जो है वो इस तरह से बहुत ही तकलीफ दे रहा है। And through my mind comes Langri Tangpa. और मेरे दिमाग में से फिर लेंगरे तंगपा का वाक्य आता है Let them have the victory. कि उन्हें जीत जाने दो। Everything calms down. और सब कुछ जो है वो शांत हो जाता है। And the strange thing is, often they calm down. और विचित्र बात ये होती है कि ऐसा करने से वो शांत हो जाती है।
It's as if your reaction provokes their reaction, which provokes your reaction, etc. तो ऐसा होता है जैसे आपकी जो प्रतिक्रिया होती है उससे उनकी प्रतिक्रिया जागती है और उनकी प्रतिक्रिया से आपकी प्रतिक्रिया जागती है, ये सिलसिला आगे बढ़ता है। I remember once I was visiting a friend, तो मुझे याद है कि एक बार मैं अपने मित्र से भेंट करने गया था and I was staying overnight there. और मैं वहां पर रात भर रुका था And I left my car outside. Well, I usually left my car outside their house. और हमेशा की तरह जैसे मैं अपनी गाड़ी उनके घर के बाहर छोड़ता हूँ वैसे छोड़ दी। But somebody was parking there, so I went and parked somewhere else. लेकिन वहां पर किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी, इसलिए मैंने कोई और स्थान चुना अपनी गाड़ी के लिए। In the middle of the night, there was ringing on the doorbell, somebody knocking and banging and shouting. और आधी रात को जो है कोई बहुत जोर से दरवाजे की घंटी बजा रहा था, दरवाजा थपथपा रहा था और So चिल्ला भी रहा था। I went to the door. तो मैं दरवाजे के पास गया, A man was standing there. एक आदमी वहां पर खड़ा था And he's shouting at me. और वो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, You're parking in my place. और आपने मेरी जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। So I started shouting back. और मैंने भी उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। And then I noticed he had a screwdriver in his hand. और फिर मेरे ध्यान में आया कि उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर था And he was starting to sort of poke it towards me. और वो जो है मेरे तरफ जो है इस तरह से आगे करने लगा था। And I wasn't frightened. मुझे डर नहीं लगा I think I could have beaten him. और मुझे लगता है कि जरूरत पड़ती तो मैं उसको पीट डालता था। I was doing karate at that time. उस वक्त जो है वो मैं कराटे करता था But I suddenly thought, this is mad. और मुझे ऐसे अचानक लगा कि ये पूरा पागलपन है This is completely crazy. और ये पूरी तरह से अजीब हरकत है। He's so upset. और वो इतना गुस्से में है, नाराज है I'm getting upset. और मैं भी गुस्से में आ रहा हूँ, नाराज हो रहा हूँ One or other of us is going to get hurt. और हम में से दो में से किसी ना किसी एक को तो चोट लगने ही वाली है। So I suddenly just lost all my anger. और एकाएक मेरा सारा गुस्सा जो है वो गायब हो गया। So I just said to him, look, I'm really sorry. I didn't know it was your place. मैंने कह दिया कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी जगह है। Somebody was parking in our spot. तो किसी ने हमारी जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी How can we resolve this? और हम इसको किस तरह से सुलझा सकते हैं। And he immediately just said, okay, I'll tell you what, I'll park there and you park there. और फिर उसने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दूंगा अपनी और तुम अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देना। And after we'd parked our cars, we shook hands and went away. और फिर जब दोनों ने हमने अपनी अपनी गाड़ियां लगा दी, हमने हाथ मिलाया और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। So very spontaneously, I did what Langre Tangpa says we should do. तो बहुत ही उत्स्फूर्तता से मैंने वो कर दिया था जो लंगड़े तंगपा कह रहे हैं कि हमने करना चाहिए। And that incident was quite a strong one. और वो जो प्रसंग है काफी सशक्त था। I could have died from that screwdriver. वो स्क्रू ड्राइवर से मैं मर सकता था। Maybe I could have broken his jaw. I don't know. Yeah. हो सकता है मैंने उसका जबड़ा तोड़ दिया होता, मुझे नहीं पता। But suddenly sense came and I gave him the victory. लेकिन अचानक कहीं से कुछ समझ आ गई और मैंने उसको विजय बहाल कर दी। I could tell you many stories about times when I didn't do that, but I'm just trying to make the positive point. तो मैं बहुत सारी ऐसी भी कहानियां आपको सुना सकता हूँ जब मैंने वैसा नहीं किया, लेकिन मैं बस सकारात्मक ऐसी बात कहना चाह रहा हूँ। But that I think is the sort of thing on one level that Langre Tangpa is talking about.
लेकिन मुझे लगता है कि ये उसी तरह की बात थी एक स्तर पर जिसके विषय में लंगड़े तंगपा बात कर रहे हैं। So, in your practice groups, look at practical situations. तो आपके अभ्यास के जो गुट है उसमें व्यवहारिक जो परिस्थितियां हैं उनको देखिए। Try to see how you could give them the victory and bring something that is beneficial to everybody. और देखिए कि कैसे आप जो है उनको विजय बहाल कर सकते हैं और ऐसे कोई चीज निर्माण कर सकते हैं जो सभी के लिए लाभदायक हो। And well, yes, you will make a big victory over yourself. और ऐसा करके आप खुद के ऊपर ही जो है वो बहुत बड़ी जीत प्राप्त करो। Well, the Buddha says in the Dhammapada, better than conquering 1,000 enemies 1,000 times is the victory over yourself. और बुद्ध धम्मपद में ऐसा कहते हैं कि 1000 शत्रुओं के ऊपर 1000 बार विजय प्राप्त करने से अच्छा है कि अपने ऊपर जीत प्राप्त की जाए। Namo Buddhaya, Jai Bhim.